बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए आलूओं से ये मज़ेदार से चिप्स तैयार कर रहे हैं। ड्राइड किया है हमने बग़ैर सूरज की रोशनी के। बहुत अच्छे से ये आलूओं को हमने सुखा के तैयार किया है। इन आलूओं का आप बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटैटो का पाउडर बना सकते हैं, पोटैटो के चिप्स तैयार करके रख सकते हैं। साल भर के लिए आप इसको सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइड पोटैटो से आप पाउडर बनाकर कई रेमेडीज़ और रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार पोटैटो के चिप्स बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम आने वाली ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पोटैटो के हमने स्लाइसेस को किस तरीके से बग़ैर सूरज की रोशनी के ड्राई किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो YouTube सर्च में @कुकिंग विद नादरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। आलूओं को सुखाने के लिए हमें मखसूस किस्म के आलू चाहिए होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बारीक छिलके वाला ये आलू है और इस वक्त मार्केट में चीप प्राइस में आलू मिल रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के आलू हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2.5 किलो आलू लिए हैं। अच्छे से हमने वॉश कर लिया। बारीक बारीक हम इस तरीके से छुरी की मदद से इसके छिलके उतार लेंगे। मोटी स्किन उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नया आलू है और इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा छिलका होता है, बारीक सा। इस छिलके की भी बड़ी बेनिफिट्स हैं इस छिलके के। तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस छिलके का इस्तेमाल भी बताएंगे। तो तमाम आलूओं को हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बारीक बारीक छील रहे हैं और साइड में हमने यहाँ पे एक बाउल में पानी भर के रखा है। आलूओं को छीलते जाएंगे और डायरेक्ट पानी में डालते जाएंगे। 1 बाय 1 करके सारे आलू हम पानी में डालते जा रहे हैं। और अच्छे तरीके से आलूओं को छीलने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से रब करेंगे ताकि जितना भी इस पर डर्ट वगैरह होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और एक मरतबा फिर साफ़ पानी हम इसमें डाल देंगे। दूसरी तरफ भी हमने एक बाउल में साफ़ पानी ले लिया है। क्या करेंगे, एक एक आलू अब हम लेते जाएंगे और इस पानी के अंदर इस स्लाइसर की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस हम कट करेंगे। एक जैसी कटिंग होगी तो उस आलू जो है अच्छे से एक साथ ड्राई होंगे और बिल्कुल पतले पतले बारीक से स्लाइसेस होने चाहिए ताकि जल्दी से जो है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे आलूओं के बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस किए हैं। अब हमें क्या करना है, इन बारीक स्लाइसेस को अच्छे से वॉश करना है। खुले पानी में इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे 3 से 4 मरतबा, ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा निकल जाए। अच्छे से हम इसको वॉश कर लेंगे। आलूओं को आप सुखा के 1 साल के लिए 2 साल के लिए भी रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप सुखाएंगे ज़ाहिर है फिर वो इतने ज़्यादा दिन चलेगा। बच्चों की हल्की फुल्की भूख के लिए आप इसको चिप्स बना कर दें, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। फ्राई कर लें चिप्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स के साथ इनको इंजॉय करवाएं। और स्किन से रिलेटेड जितने भी आपके मसाइल होते हैं उसमें हम पोटैटो का जो हम जूस शामिल करते हैं, अक्सर ऐसा होता है वो थोड़ा सा आलू हम कट करके इस्तेमाल करते हैं, बाकी ज़ाया हो जाता है। तो आप इसका पाउडर बनाकर इसको सुखा कर रख लें और आधा चम्मच जो है वो अपनी रेमेडीज़ में इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। आलूओं को हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब यहाँ देखिए एक बड़े भगोने में मैंने काफ़ी सारा पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रखा है। धुआं उठ रहा है, अच्छा सा खूब तेज़ गर्म है ये पानी। 30 सेकंड के लिए इन आलूओं को हम इस पानी में डालेंगे। 30 सेकंड के लिए डालेंगे और साथ में 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक का फ्लेवर आ जाएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इस आलूओं के अंदर होगा और नमकीन से जो है ये चिप्स ड्राई होंगे। 30 सेकंड के लिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं गर्म तेज़ पानी में। हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि हमें इसे गलाने नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसको नरम करना है। और गर्म पानी में डालने से क्या होता है, एक तो ये हल्के से नरम हो जाएंगे और दूसरे ये कि इसमें किसी भी किस्म का जो है वो फंगस लगने का ख़तरा नहीं रहेगा। आलूओं को हम अच्छे तरीके से हमने क्या किया, पानी में से निथार लिया 30 सेकंड के बाद और ठंडा कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने एक बड़ा सा जो है वो टॉवल बिछाया हुआ है, ये हम अपने इसी पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक आलू को हम ले रहे हैं और आराम आराम से तमाम जो है वो एक के बराबर एक जो है वो सुखाने के लिए बिछाते जाएंगे। पहले पानी को अच्छे से खुश्क करना है, उसके बाद इसको ड्राई करने के लिए किसी मोटे कपड़े पे बिछाएंगे ताकि आलूओं का जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो आलू अच्छे से ड्राई होंगे।
अच्छा, हम इनको सनलाइट में जो है ड्राई नहीं कर रहे, धूप में रखने से अभी तो इस वक्त मौसम ऐसा है कि हवाएं चल रही हैं और साथ में मिट्टी उड़ रही है, तो ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत जो है इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें, धूप में रखें फिर इसको मुसलसल देखें या मलमल का कपड़ा बिछाएं, मिट्टी से बचाएं, गर्द से बचाएं। और अगर हम मिट्टी और डस्ट से बचा भी लेते हैं तो कौवे जो है वो ज़रूर चोंच मारते हैं और ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने किचन शेल्फ पे ही जो है वो इसको बिछाया है टॉवल को, और इस तरीके से हमने पूरे जो है वो अच्छे से टॉवल पे बिछा लिए। पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे, पानी खुश करने के बाद आप बिछाएं और 8 से 10 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। 8-10 घंटे लगेंगे, आपके चिप्स जो है बहुत ज़बरदस्त से ड्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखें आप कितने ज़बरदस्त से यहाँ पे 8 से 10 घंटे हमारे लगे थे और पोटैटो की चिप्स कितने ज़बरदस्त से ट्रांसपेरेंट से तैयार हो गए। थोड़ी सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना होता है तो हमारे काम जो है बहुत अच्छे से तैयार होते हैं और हमारी रेसिपीज़ रेमेडीज़ ख़राब नहीं होती। इन चिप्स को जो है आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी जिपलॉक बैग में, एयर टाइट जार में रखें। जो बर्नियाँ हम मसालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़े से बर्नी में आप भर के इसको रख लें, किचन में ही आराम से चिप्स बनाएं फ्राई करके, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ जो है आप इसका इस्तेमाल कराएं। हमारी स्किन जो है वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो उसको ग्लो करने के लिए आप थोड़े से चिप्स लें, उसको ड्राई करें, ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें और अपने दही के साथ इस्तेमाल करें इसको। टमाटर का जूस लेके उसको पाउडर को इस्तेमाल करें इसके साथ। आप देखें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये जो है पोटैटो के स्लाइसेस हैं। हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो पैक करके इसको स्टोर कर लिया है, जब जब ज़रूरत पड़ेगी निकालेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलिए, हमने इसको सेव कर लिया। थोड़े से चिप्स हम आपके साथ जो है फ्राई करके भी दिखा रहे हैं ताकि बच्चों को जो है मज़े मज़े की चिप्स खाने को मिले। रमज़ानुल मुबारक के लिए आप इस तरीके से बना के सेव कर लें। एक रेसिपी आपकी ये भी हो जाएगी और बच्चे खूब फन करेंगे, इंजॉय करेंगे। पोटैटो चिप्स बनाने से पहले हम कुछ फ्लेवरिंग तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने आधा खाने का चम्मच नमक लिया है, चौथाई चम्मच हम काला नमक ले रहे हैं और हम साथ में ले रहे हैं चौथाई चम्मच ये ग्रीन चिली पाउडर है। चाहे तो आप रेड चिली का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पैकेट हम ले रहे हैं मैगी मसाला का, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड पे रखेंगे और आइए चिप्स तैयार करते हैं। पोटैटो चिप्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल को पहले से गर्म कर लिया। ऑयल को अच्छा सा गर्म करना है ताकि जल्दी से, क्योंकि ये बहुत बारीक स्लाइसेस कटे हुए हैं, जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। हल्का गरम ऑयल रखेंगे तो सारा ऑयल जो है आलू जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सेकंडों में जो है ये तेज़ गरम ऑयल में हमने चिप्स को फ्राई किया। कितने क्रंची क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनके तैयार हो रहे हैं। बच्चे बड़े सब इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। हम आपके साथ पापड़ी की, मिर्चों वाली पापड़ी की रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे चिप्स हम जो है फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से कुरकुरे क्रिस्पी क्रंची पोटैटो चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर शामिल करेंगे ताकि बच्चे एंजॉय करें। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर काफ़ी सारे पोटैटोज़ को जो है वो चिप्स बनाकर रखें। आप यकीन जानें बहुत दुआएं देंगे, बहुत ज़बरदस्त जो है ये आपके बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। रमज़ान में आप उसको फ्राई कर लें, अपनी स्किन के लिए बनाकर रखें। पोटैटो पाउडर से आलूओं के पापड़ तैयार कीजिए, बहुत काम आती है ये रेसिपी। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भेजें, ख़ुद भी इसको बनाएं और प्यारा सा कमेंट हमें कीजिए। हम इंशाल्लाह ऐसे ही काम की रेसिपीज़ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दुआओं में हमें याद रखिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियोज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।